नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी ज्यादा है। शनिवार को जारी रिपोर्ट में नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। शनिवार को जिले में नए 16 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की ये तादाद 2162 तक पहुँच गई है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीज 1973 तक पहुँच गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 154 बताई गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 698 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब महाराष्ट्र बॉर्डर को भी महाराष्ट्र शासन ने सील कर दिया है। अब दोनों ही प्रदेश की सीमाओं से आवागमन करने पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दोनों ओर से सख्ती भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुरहानपुर की सीमा को सील कर दिया गया है। बुरहानपुर में प्रवेश करने पर RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अब महाराष्ट्र की सीमा भी सील कर दी गई है। महाराष्ट्र सीमा पर चोरवाड़ बैरियर पर महाराष्ट्र के 4 पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं और सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र सीमा में प्रवेश करने पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति बुरहानपुर से महाराष्ट्र की ओर जाता है तो उसे NT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोनों ही ओर से सीमाएं सील कर दी गई हैं। यदि कोई आना भी चाहता है तो उसे रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के जवान ने कहा कि 23 अप्रैल से ये सीमा सील कर दी गई है। आने जाने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद है तो उसे जाने दिया जा रहा है, अन्यथा लौटा दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र से भी लोगों को बुरहानपुर की ओर आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। दोनों ही प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बरती जा रही है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर आ रही खबरों के बीच शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग रुचि लेकर पहुंचने लगे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते नजर आए। भीड़ बढ़ने से सेंटर पर अव्यवस्थाएं बढ़ गईं। शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर अब भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ पर लोग टीका लगवाने पहुँचने लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला अस्पताल के समीप पुराने TB हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगभग 150 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यवस्थाएं चरमरा गई। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर बैठे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। किसी के हाथ में भी सैनिटाइजर की बोतल या सैनिटाइजर नहीं है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिन्हें नंबर दिया जा रहा है वो तो बैठे हैं, लेकिन इनका नंबर नहीं है, वे अंदर घुस रहे हैं, जिससे व्यवस्था चौपट हो रही है। व्यवस्थाओं को देखते हुए मौके पर पुलिस जवान पहुंचे और उन्होंने लोगों को व्यवस्थित किया। 45 साल से ऊपर की उम्र वाले ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने में रुचि लेने लगे हैं। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ कई बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील कर रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। शासन के निर्देशानुसार राशन दुकानों पर राशन वितरण के लिए पहुंचाने के कार्य में अब तेजी ला दी गई है। स्थानीय वेयर हाउस पर राशन पहुंचाने के लिए वाहनों की कतार पहुंच गई है। जिले में खाद्यान्न दुकानों पर बंटने वाला अनाज वेयर हाउस में पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार लोकल बुरहानपुर से और अन्य बाहरी इलाकों से अनाज काफी मात्रा में बुरहानपुर पहुंचा। बुरहानपुर वेयर हाउस में बाहर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है और अंदर हम्माल बुरहानपुर के कंट्रोल में पहुंचाने के लिए अनाज भर रहे हैं। ये प्रतिदिन जारी है। छुट्टी के दिन भी वेयर हाउस में अनाज कंट्रोल में पहुंचाया जा रहा है। वेयर हाउस मैनेजर कुलदीप गंगराले ने कहा कि बुरहानपुर में इस वक्त 16,475 मैट्रिक टन गेहूं मौजूद है। वहीं चना 1,422 मैट्रिक टन है। प्रतिदिन शहर की राशन दुकानों में वेयर हाउस से अनाज भेजा जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर अधिक मात्रा में अनाज का भंडारण कर लिया गया है और लोकल से भी किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है और अन्य राज्यों से भी अनाज चना बिक्री के लिए आ रहा है। सुबह से ही राशन संचालक वेयर हाउस पर डेरा डाले हैं। हमारे यहाँ पिछले उपार्जन वर्ष का 3,446 मैट्रिक टन गेहूँ भंडारित है और जो वर्तमान उपार्जन वर्ष है उसका 13,029 मैट्रिक टन गेहूँ हमारे यहाँ भंडारित हो चुका है। इस तरह से कुल हमारे पास जो गेहूँ भंडारित है आज का ओपनिंग बैलेंस है 16,475 मैट्रिक टन। और इसी प्रकार जो चना आया है इसी उपार्जन वर्ष का वो है 1422 मैट्रिक टन। सर, ये अनाज कंट्रोल में भी जा रहा है अभी? हाँ, इन्हीं में से स्टॉक हमारे यहाँ डेली इवन छुट्टी के दिनों भी हमारे यहाँ से इशू होता है कंट्रोल की दुकानों के लिए PDS के अंतर्गत।
जिले में 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होना है। इसके पहले शहर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में रक्त की कमी न हो इसके लिए रक्तदान किया। शासन की मंशा अनुसार आगामी दिनों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और उसके ऊपर आयु वालों को शासन कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करने जा रहा है, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वैक्सीनेशन के पूर्व अस्पताल में आने वाले समय में रक्त की किल्लत ना हो, इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद के युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। लगभग 50 से ज़्यादा युवाओं ने अपने रक्त का दान किया। भरत रावल, ऋषभ ठाकुर, सौरभ परिवाले, अमन ज्ञानेश्वरी ठाकुर और अतुल चौधरी, इनका कहना है कि हम और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही आगामी दिनों में जो 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं को वैक्सीनेशन किया जाना है, उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आकर रक्तदान करें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, इसके लिए संकल्प लिया गया है। अभी हम सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में 18 प्लस के युवाओं का वैक्सीनेशन होना है, तो जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरतमंद लोगों के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया, ताकि ज़रूरतमंदों को इसकी आपूर्ति हो सके। कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हुए? लगभग 50। खंडवा जिले में अपनी रोजी रोटी के लिए मटके बेचने आए कुम्हारों के सामने कोरोना कर्फ्यू के चलते आर्थिक संकट पैदा हो गया है। गर्मी के सीजन में बैतूल से पानी के मटके बेचने खंडवा आए कुम्हारों की कोरोना कर्फ्यू के चलते हालत खराब है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ये लोग खंडवा आए थे। उन्हें क्या पता था कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगेगा और सरकार कोरोना कर्फ्यू लगा देगी। कर्फ्यू में अब इन कुम्हारों की हालत ये है कि पेट भरने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। इन्हें अब भी सरकार से मदद की दरकार है। इस बार ये लोग 30,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगाकर खंडवा में माल लेकर आए, लेकिन 3 दिन बाद ही कोरोना कर्फ्यू के कारण शहर लॉक हो गया। ये लोग सड़क किनारे ही मटके बेचते हैं और दिन रात यहीं पर अपनी जीविका चलाते हैं। सड़क किनारे तपती गर्मी के बीच बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते ये लोग अब दुविधा में फंस गए हैं। माल लेकर वापस नहीं जा सकते, इसलिए इक्का दुक्का बिकने वाले मटकों की स्थायी पूंजी खाकर पेट भर रहे हैं। मटकों को बनाने के लिए पिछले बारिश के सीजन से ही इन्होंने काम शुरू कर दिया था। इसी उम्मीद में थे कि इस बार गर्मी में कुछ कमा लेंगे, जिससे साल भर की राहत हो जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वापसी ने पानी फेर दिया। ये लोग परिवार सहित मटके बेचने आते हैं, इनके साथ बच्चे भी होते हैं। ये लोग गर्मी के सीजन में सड़क किनारे ही अपना घर बसा लेते हैं। कोरोना कर्फ्यू के बाद भूखे मरने की नौबत देखते हुए इन्हें बड़े बच्चों को तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, लेकिन छोटे बच्चे अभी भी इनके साथ हैं। इनका कहना है कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन यही है, खेती बाड़ी नहीं है। 6 महीने मिट्टी खरीद कर मटके बनाते हैं और पकाते हैं, इसी उम्मीद में कि इस गर्मी के सीजन में लोगों को ठंडा पानी पिला सकें और अपने परिवार को पाल सकें। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद वर्तमान के साथ भविष्य भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मटके बेचना है तो बैतूल से मटके नहीं बिक रहा, रोज के एक दो मटके बिक रहा, तो वो तो खर्चा पानी में चला जा रहा है। क्या किस्मत से कमाएंगे और खाएंगे वहाँ? घर से राशन पानी लाए तो सब खत्म हो गया। अब 15-20 दिन हो गए, 2-4 रुपये लाए तो सब खत्म हो गया। अब क्या खाएंगे? दुकान बंद है, यहाँ भी का लेके खाएंगे हम? बहुत बड़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ खाए। एक बच्चे लाया था तो उसको वो लॉकडाउन लग गया, तो फिर हमारे समाज वाले गए तो उसको घर पहुँचा दिया। छोटा बच्चा छोड़ खाए घर में, तीन बच्चे घर में छोड़ खाए। सोचा था कि यार चल भाई लॉकडाउन वो मटके बिक जाते, थोड़े बहुत गल्ला पानी ले लेंगे, बरसात पुरता है। तो वो तो बरसात के पूर्ति नहीं हो रहा है। वो जितना कमा रहा है यहीं खा के ख़त्म हो रहा है। करेंगे मटके फोड़ थोड़ी ना खाएंगे। तो इसके अलावा धंधा तो कोई है नहीं, खेती बाड़ी तो है ही नहीं है कि अपन खेती बाड़ी में कमा लेंगे थोड़े बहुत। बस इसी का सुब्रत पलते हैं हम, मटके के सुब्रत। तो मटके तो बिक ही नहीं रहा, लॉकडाउन लग गया। तो सर हम आए थे सर बैतूल ज़िले से मटके बेचने के लिए खंडवा। हमने करीबन लगते बरसात से काम चालू किया था। 1.5-2 लाख रुपए का माल बनाया था कि हम माल बनाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत बाल बच्चे के पेट पालेंगे। अब करीबन हम यहाँ पे आए 2-3 दिन हुए, लॉकडाउन लग गया तो बैठ गए हम चुपचाप जहाँ के वहाँ। अब वो मटके बिक नहीं रहे, 1-2 मटके बिक रहे थे, बस थोड़ा बहुत चटनी रोटी दाल रोटी हो जा रहा है। अब आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अरे मेहनत बहुत लगती है सर, जंगल जाना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है, मूड पे उठा के मिट्टी मोल लेते हैं, फिर बनाते हैं, फिर पकाते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में भर कर लाया ऐसर में 15,000 रुपये उसको भाड़ा दिए हमने। 2 गाड़ी के 30,000 रुपये दिए। तकरीबन 15-20 दिन से बैठे, तो अभी तो 1,000-2,000 रुपये का धंधा नहीं किया हमने। अब बड़ी समस्या में आ गए हम लोग।
आपके शहरों की खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।